dependency of the names recommended by the collegium. They are the people who really fail to understand the issues which is there in hand. भारत के लोगों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की पूरी आजादी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम टू वर्शिप, स्पीच और थॉट्स की स्वतंत्रता की गारंटी भी दी है। ये बेसिक राइट इंडियन सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोगों को डिफरेंट इश्यूज और नेशनल टॉपिक्स पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करने और गवर्नमेंट पॉलिसीज और जुडिशरी की एक्टिविटीज की निगरानी करने की अनुमति देता है। खास तौर पर कभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या मुद्दों पर लोगों को संदेह होता है तो वे अपने फ्रीडम के अधिकार का उपयोग करके इससे सवाल करते हैं और चर्चा करते हैं। इसमें समय समय पर कुछ लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का अनटाइमली या एंटी सोशली उपयोग कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बड़े आरोप लगा देते हैं। हाल ही में फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये प्रोसेस बहुत ही ओपेक और अनअकाउंटेबल है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिया में ही जजेस दूसरे जजेस को सेलेक्ट करते हैं और इसकी वजह से इस प्रोसेस में बहुत ही पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहती है। 2020 में प्रशांत भूषण, जो कि जाने माने एडवोकेट है, उन्होंने 2 पोस्ट ट्विटर पे पोस्ट किए थे जिसमें उन्होंने उस समय के सीजीआई और जुडिशरी के वर्किंग के अगेंस्ट बोला था। उन्होंने कहा था कि पिछले 6 साल में अगर ये देखा जाए कि इंडिया को किसने बर्बाद किया है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का हाथ जरूर मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जिसमें भूषण ने अपने बचाव में कहा कि उनके पास फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है। इन सब के बावजूद वो 2 पोस्ट ट्विटर से रिमूव कर दिए गए थे। हाल ही में हुए मणिपुर हिंसा से हम सभी वाकिफ है और कैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी कदम लेने में देरी की। सेंट्रल गवर्नमेंट की चुप्पी पर भी सवाल उठाया गया और कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी इसलिए शांत है क्योंकि मणिपुर उनके पार्टी के अंडर है। इसी मामले के संबंध में बद्री शेषाद्री, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक राइटर है, को तमिलनाडु की पुलिस ने शनिवार को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने उनके अगेंस्ट सेक्शंस 153, 153A और 505(1)B ऑफ CRPC दर्ज किया है। उन्हें एक यूट्यूब इंटरव्यू में मणिपुर हिंसा और इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में भड़काऊ टिप्पणियों के कारण गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के संबंध में ये कहा था कि अगर राज्य सरकार तुरंत मामले को संभाल ले तो अच्छा रहेगा, वरना उन्हें दखलबाजी करनी पड़ेगी। मणिपुर में आए दिन हिंसा बढ़ते ही जा रही है जो देश के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। इन दी इंटरव्यू शेषाद्री सेड, The Supreme Court has said that if you, the government, cannot do anything, we, the court will. Let's give a gun to Chandrachud and send him there. Let's see if he can restore peace. शेषाद्री के खिलाफ कंप्लेंट एडवोकेट काव्या रसू ने की थी और कहा था कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो देखा जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की निंदा कर रहे थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कि बोला है, मणिपुर का इलाका बहुत ही हिली और कॉम्प्लेक्स है और उधर मर्डर होना बहुत आम बात है। He stated that we can't stop the violence from happening. It's a hilly and complex region and murders will happen there. इस बीच बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई ने शेषाद्री की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि डीएमके सरकार केवल गिरफ्तारी पर भरोसा कर रही है। He tweeted, This corrupt DMK government is relying only on arrests without power to address the views of the common people. Is the Tamil Nadu police job only to enforce the revenge measures of the corrupt DMK government? बद्री शेषाद्री तमिलनाडु की प्रमुख पब्लिशिंग हाउस किजाकु पथिपगम के फाउंडर है। मणिपुर में हिंसा आउटब्रेक के बाद बद्री शेषाद्री ने तमिल राइटर्स के प्रति डिसअप्रूवल व्यक्त किया जिन्होंने मणिपुर की स्थिति के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। स्पीकिंग ऑन बद्री's arrest, historian Ramachandra Guha on Twitter wrote, Criticizing the Supreme Court or even the CGI is to exercise the freedom of speech the Constitution guarantees us. The Tamil Nadu government should release Badri Sheshadri immediately. Freedom of speech के नाम पे बहुत लोग बहुत कुछ कह जाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का काम है देखना कि लोग इस राइट का गलत फायदा ना उठाएं। To keep yourself updated with legal news, keep following Law Chakra.